पार्टी में पहले से ही उपेक्षित चल रही पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता पंकजा मुंडे को नया झटका लगा है। भीड़ में उनके बैद्यनाथ चीनी मिल को 19 करोड़ की जीएसटी का नोटिस मिला है। पंकजा मुंडे का कहना है कि दूसरी चीनी मिलों की तरह उनकी चीनी मिल को भी केंद्र की आर्थिक मदद मिली होती तो ये दिन न देखने पड़ते। 8-9 कारखाने दिल्ली में मदद के लिए गए थे। उसमें हमारे कारखाने का नाम भी था। उसमें मुझे छोड़कर सभी को आर्थिक मदद मंजूर की गई है। मदद मिली होती तो शायद ये सब नहीं हुआ होता। मेरा कारखाना मुसीबत में है। महाराष्ट्र में बीजेपी के कद्दावर नेता गोपीनाथ मुंडे ने बीड़ जिले में चीनी मिल खड़ी की थी। उनके निधन के बाद उनकी बेटी पंकजा मुंडे ने मिल को आगे बढ़ाया, लेकिन कोविड काल में मिल को बहुत नुकसान हुआ और अब वो बैंक के पास है। ऐसे में जीएसटी के नोटिस ने पंकजा मुंडे की मुसीबत और बढ़ा दी है। बीजेपी की सरकार होते हुए भी बीजेपी नेता की चीनी मिल को केंद्र की आर्थिक मदद नहीं मिलने पर एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने बीजेपी पर तंज कसते हुए एक्स पर लिखा कि बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं की स्थिति यह है कि पुरानी हिंदी फिल्मों का गाना अपने पे सितम गैरों पे करम याद कर लेना चाहिए। बीजेपी के वफादारों के साथ कितना अन्याय होता है, इसका उदाहरण देना हो तो हमें पंकजा ताई मुंडे के साथ हुए व्यवहार का उदाहरण देना चाहिए। दूसरे दलों से बीजेपी में आए नेताओं की फैक्ट्री को मदद का हाथ दिया गया है, लेकिन पंकजा ताई मुंडे की फैक्ट्री को इससे बाहर रखा गया। दिलचस्प बात यह है कि पंकजा ताई की फैक्ट्री करोड़ों रुपए की आयकर छूट योजना में शामिल नहीं है। इसके अलावा नए लोन के लिए कोई गारंटी नहीं दी गई। उल्लेख करने योग्य बात यह है कि आदरणीय पवार साहब ने महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान पंकजा ताई की फैक्ट्री की मदद के लिए मोर्चा संभाला था। संक्षेप में भाजपा के वफादारों को भाजपा के भीतर ही धोखा दिया जा रहा है, लेकिन बाहरी नेताओं की पांचों उंगलियां मक्खन में है। भाजपा का अपने ही कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने का चलन है। बीजेपी के कई पुराने कद्दावर नेताओं की तरह पंकजा मुंडे भी पार्टी में खुद को उपेक्षित महसूस करती हैं और कई बार उन्होंने इस बात को खुलकर कहा भी है। हालांकि जीएसटी की नोटिस मिलने के बाद पार्टी में साइड लाइन किए जाने से जुड़े सवाल पर पंकजा मुंडे ने दावा किया कि वो इतनी कमजोर नहीं है कि कोई भी उन्हें साइड लाइन कर देगा। मुंबई से अपने सहयोगी रौनक कुकड़े और कैमरा में राजेंद्र दयालकर के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।